मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आज के सुनहरे दिन के अवसर के लिए जो उसने एक बार फिर हम सबके जीवनों में बख्शा है कि एक और नए दिन को हम देखने पाए। तो परमेश्वर ने जो आज हमको वचन दिया है वो हमको मिलता है पहला तिमुथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत। पहला तिमुथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर का वचन पढ़ा के इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। कितना अच्छी बात यहाँ पे बहुत ही साफ और स्पष्ट लिखी है ताकि हर एक जन जो इस वचन को पढ़े वो इस बात को समझ सके। यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। परमेश्वर और हम मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है और वो कौन है? मसीह यीशु जो मनुष्य है। आगे लिखा है जो मनुष्य है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी और साफ बात लिखी है कि बिचवाई कौन है? मसीह यीशु, और वो क्या है? मनुष्य है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य रूप में हमारे और आपके लिए इस संसार में भेजा और इसलिए भेजा था ताकि हम सब क्या हैं? उद्धार पाए, हम बच सकें। हम पापों में जो गिरते जा रहे थे या पापों में लिप्त थे या पापों में ही अपने जीवन को गुजार रहे थे, तो वो तभी मुमकिन था कि हम बचाए जा सके जब यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके उद्धार के लिए, हमारे और आपके पाप से, पाप जीवन को मुक्त करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके भेजा ताकि वो मनुष्य के बीच में डेरा करे और हमारे बीच में परमेश्वर के उस कार्यों को करने पाए जो परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए और सौंपे गए थे। इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। वो हमारा और परमेश्वर से रिश्ता कायम करने के लिए इस संसार में आया और आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर तक पहुंचाता है। हम जब जो प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक कबूल होती हैं और यीशु मसीह ही एकमात्र जरिया है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है। इसलिए यहाँ लिखा है कि मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे बगैर परमेश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर को हमें देखना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में आमंत्रित करना है, यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवनों को ढालना है, तभी हम परमेश्वर के नजदीकी में जा सकते हैं या परमेश्वर को देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा, अपने विश्वास को मजबूत करना होगा और दिन प्रतिदिन हम तभी परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ सकते हैं और उसके पुत्र पुत्रियां जो उसने अधिकार दिया है हमें और आपको कि हम उसके पुत्र पुत्री हैं, उस अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम उनके लिए बताना चाहते हैं जो परमेश्वर से दूर या परमेश्वर के नजदीकी में नहीं आना चाहते या परमेश्वर को वो भूल चुके हैं या संसारिक जीवन में चले गए हैं। तो आज भी वो समय है जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं या हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं या उसका धन्यवाद कर सकते हैं उन आशीषों और बरकतों के जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देता है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, जहाँ पे लिखा है तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी बात लिखी है जो समझने की आवश्यकता है, जो समझने की जरूरत है। यहाँ लिखा है तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हम सब के लिए क्या है? एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता,
प्रभु यीशु मसीह का जो पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए क्या है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। परमेश्वर के द्वारा ही सारी वस्तुएं हैं। आप जब जैसे आप वचन में आगे बढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है या सिखाता है। यहाँ पे इसीलिए लिखा है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। किसी अन्य के द्वारा वस्तुएं दी नहीं गई है, ना बनाई गई, ना इस जीवन, इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, परमेश्वर के द्वारा है। आगे लिखा है, और हम उसी के लिए हैं। और हम सब किसके लिए? हम सब परमेश्वर के लिए हैं, हम अपने लिए नहीं है। हम परमेश्वर के लिए रचे गए, बनाए गए, और हमारा कर्तव्य है, हमारा ये काम है कि हम जो भी काम करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या है, महिमा और आदर और सम्मान मिले। आगे लिखा है, हम उसी के लिए हैं। हम सब क्या है, परमेश्वर के लिए हैं, हम किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, आपका अपना जीवन है, संसारिक जीवन है या पारिवारिक जीवन है, वो सारे कार्य को हमें करना है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अधिकार किसका है? परमेश्वर का। और आगे लिखा है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। प्रभु भी एक ही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब वस्तुएं हुई। और वो कार्य जो थे वो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सौंपे गए थे जब वो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए। इसीलिए लिखा है, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। इस संसार में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा की गई हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए तो उन्होंने इस सृष्टि की जब रचना करी तो उन्होंने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना करी और पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब कुछ बनाया और आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाया, सब कुछ, तारागण बनाए, जो कुछ भी पाया जाता है वो सब कुछ क्या है, जिसके द्वारा सब वस्तुएं, यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुएं ही, और हम भी उसी के द्वारा हैं। और मनुष्य की रचना भी क्या है, यीशु मसीह के द्वारा ही की गई है। और उसने अपने स्वरूप में हमें और आपको रचा है, बनाया है। हमारा दिल और हमारा पूरा पर्सनालिटी है, ये हमारा जो शरीर है या शारीरिक में जो अपीयरेंस आप देखते हैं वो क्या है, यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में हम सबको ढाला है, बनाया है। हमारे अंदर हमारे नथनों में अपनी श्वास फूकी है और आज हम जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, तो क्या है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह का अनुग्रह। यीशु मसीह ने हम सबको अपने स्वरूप में रचा, अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को जगत की छोर तक फैलाने पाए, जगत की छोर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पाए। यही कार्य है मसीह जीवन में जो हम बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा कोई हमारे ऊपर बोझ नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ सिंपल एक जिम्मेदारी है, वो है ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। आज भी बहुत काम होना बाकी है, बहुत लोगों तक वचनों को फैलाना बाकी है। बहुत लोग हैं जो वचन को जानते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा पूरी दुनिया में लोग हैं जो वचन को नहीं जानते, या वचन से अलग हैं, या वचन को नहीं मानते, या वचन को पढ़ना नहीं चाहते। तो मनुष्य की जब रचना हुई तो उसमें सब आते हैं। उसमें सिर्फ मसीह लोग नहीं आते, सिर्फ विश्वासी नहीं आते। जो अविश्वासी हैं वो भी मसीह के द्वारा ही रचे गए। मनुष्य की रचना हुई किसी धर्म जाति की नहीं हुई, या सिर्फ मसीहों को नहीं बनाया, मनुष्य जाति को बनाया। यहाँ पर जितने भी धर्म हैं वो सब क्या है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारे इस संसार में जब हमें और आपको भेजा है तो क्या है, एक मकसद से भेजा है कि हम सब मसीह में एक हैं और हम सब मनुष्य जितने भी पाए जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब यीशु मसीह के द्वारा रचे गए और उसने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया है। तो इसीलिए लिखा है, तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी क्या हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही बनाए गए। और सबसे पहला जो पाठ था वो यही था कि यदि अर्थात
पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं, पिता की ओर से ही सारी वस्तुएं। कि पिता का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम किसके द्वारा रचे गए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और सारी वस्तुएं क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वस्तुएं ही हुई। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से था। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने ये सारे काम किए जो उनको पिता के द्वारा सौंपे गए थे और समझाए और बताए गए थे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, इब्रानियों 7:25। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसकी 25 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहाँ भी कितनी अच्छी बात है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं या अपना जीवन हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही जब है, तो हमें, जब वो एक मीडिएटर है, एक बिचवई है, तो उसके द्वारा ही तब परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो यदि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो हमारा क्या है? पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारे और आपके लिए विनती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? सर्वदा जीवित है। वो परमेश्वर के क्या है? दाहिने हाथ में विराजमान है, बैठे हैं। तो इसलिए हमें निराश या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन क्या है? सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो हम क्या है? उद्धार पाएंगे। हमारा जीवन कष्टों में नहीं होगा, हमारा जीवन पापों में नहीं होगा, बल्कि हमारा जीवन क्या है? सच्चाई के मार्ग पर होगा, एक सही राह पर चल पड़ेगा और हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार आगे बढ़ पाएंगे और हर परिस्थिति में निडर होकर हम अपने जीवनों का सामना करने पाएंगे। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे, इफिसियों 4:6, इफिसियों उसका 4वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में, हमारे बीच में भी है, और आखिर अंतिम लिखा है और सब में है, हमारे अंदर भी क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, उसकी बातें हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, उसके प्रॉमिसेस हैं जो उसने अपने वचन में दिए हैं कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं और भी अन्य जो आप जो वचन पढ़ेंगे तो सारी जो उसके प्रॉमिसेस हैं, उसके जो वायदे हैं, वो अडिग हैं, वो ना कभी टलने वाले नहीं है। निरंतर आप में वो वास करता है। आप उसके अनुसार जब आप चलेंगे तो आपके जीवन में निरंतर वो आगे आगे चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके हाथों को थामे रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए लिखा है और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हम सबके ऊपर किसका हाथ है? प्रभु यीशु मसीह का। और हम सबके मध्य में है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, एक ग्रुप में बैठकर एक चित एक मन के साथ, तो वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। उसकी उपस्थिति हम महसूस करते हैं, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। और अंत में लिखा है और सब में है, और हम सब में क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शरीर तुम्हारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। इसलिए हमारे अंदर वो वास करता है, उसकी बातें हमारे अंदर है, उसके कार्य हमारे अंदर है, उसका विश्वास हमारे अंदर, उसकी प्रतिज्ञा हमारे अंदर है। तो निरंतर हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो हम जो एक बिचवई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए विनतियां, निवेदन और प्रार्थनाएं करता है प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर, तो हमारी प्रार्थनाएं कबूल की जाती हैं अगर हम विश्वास और यकीन के साथ उसको पुकारेंगे, और वो हमारी सुनेगा और हमारे जीवन में
उस दिन प्रतिदिन हम और मजबूती के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। आशा करते हैं इस छोटा सा वचन आपने सीखा होगा, समझा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप औरों के साथ शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जिस प्रकार आपने आशीषें पाई हैं अन्य और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष पा सकें।